क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें चेक करना है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है? जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार ही सही, लेकिन 2 के गुणे में 5 आना चाहिए, ठीक है ना। जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होती है, ठीक है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है कब? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 होती है। तो 6 जो संख्या है हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ये 2 गुणे 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं। तो संख्या 6 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 2 के गुणे में 3। तो यहाँ पे हम संख्या 6 को क्या देख पा रहे हैं कि यह जो संख्या है ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है। मतलब ये जो संख्या 6 पे पावर n अंक है वो शून्य पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। शून्य पे समाप्त होने का कंडीशन यही है कि यदि यहाँ पे गुणा में 2 के गुणे में 5 होगा, या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है कब? जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m गुना 5 की घात n होता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होता है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। सो यहां पे लिखेंगे संख्या n शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, संख्या n शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है ना। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 13
और है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? दो संख्याएं हमें यहाँ पे गुणनखंडन के रूप में दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। एक्चुअल में इसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, इसे भाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं या फिर 2 ही भाजक उसको बोला जाए, 2 भाजक होते हैं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना? हमें इसे और इसको चेक करना है कि इन दोनों में कितने गुणनखंड है। ठीक है ना? यदि इसका जो है गुणनखंड 2 से अधिक होगा तो ये संख्या भाज्य संख्या होगा और हमारा रीजन भी वही हो जाएगा क्योंकि इन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह भाज्य है। इसको पहले हम लोग चेक कर लेंगे और सेम कंडीशन से इसे भी चेक करेंगे। यहाँ पे सॉल्व, देखिए यहाँ पे जो संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे 2 बार 13 है, 13 जो है यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है तो इसे हमें कॉमन ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा 13, अंदर रह जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, जब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, ठीक है, और इसके जगह पे भी यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1। यहाँ पे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह है 13 इंटू में 7 को 11 बार पढ़ेंगे तो 11 सते 77 और 77 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 77 ही रहेंगे और प्लस का यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हो गया 13 इंटू 77 और 1 78, ठीक है। ये जो है हो जाएगा 13 गुणा 13 छक 78, 13 का जो पहाड़ा है यदि हम इसको 6 बार पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा 13 छक 78, तो 78 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 6 और आप चाहें तो इसके गुणे में 1 भी लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। ये जो डिजिट है 7 गुणे में 11 गुणे में 13 और प्लस में 13, इसका जो है अभाज्य गुणनखंडन में हम देख पा रहे हैं कि 3 से अधिक संख्याएं आ रहा है, ठीक है ना, दैट मीन्स इस वजह से ये संख्या जो है भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए इस डिजिट में भी 2 बार 5 है तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1008 और ये प्लस का 1 है। ये हो जाएगा 5 गुणे में 1008 और 1 को मतलब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1009, ठीक है, और यदि हम चाहेंगे तो इसके गुणा में और 1 हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहां भी क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डिजिट है इसका 3
अभाज्य गुणनखंड है, दैट मीन्स ये जो संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में मुझे पता है कि उसका जो है गुणनखंड 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ देखिए जो गुणनखंड है वो 3 आ रहा है, या 3 से एभव आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 3 से एभव, क्योंकि यहाँ पे 1 हम अपने से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा में से कोई फर्क नहीं होगा। सो इस प्रकार ये जो संख्या है वो भाज्य है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दी गई संख्याओं का दो से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ठीक है ना। एक वृत्ताकार जो है मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर को लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी चक्कर को पूरा करने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों, यदि वो दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय में चलना प्रारंभ करे, तो पुनः वो फिर कितने समय बाद दोनों आपस में मतलब मिलेंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 और 18 दो संख्या है, इन दोनों का हमें एलसीएम करना है, क्योंकि कितने कम समय में वो मिल जाएगी इस बात को हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। सो सॉल्व, सबसे पहले 18 यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। सो 18 का एलसीएम करेंगे तो ये क्या होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। और 12 का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। सो 18 का जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 18 इज इक्वल आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 कंपल्सरी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिख सकते हैं। 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। देखिए इन दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में क्या क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है ये दोनों में मैच हो रहा है, और 3 ये भी दोनों में मैच हो रहा है। तो जो मैच हो रहा है उसे हम एक बार ले लेंगे, और जो मैच नहीं हो रहा है उसे हम लिख लेंगे अलग से, ठीक है ना।
सो यहाँ पे 2 मैच कर रहा है तो लिखेंगे 2, और देखिए ये दोनों में मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिर इस वाले 2 को लिख लेंगे गुणे में ये 3 को, और फिर इन दोनों तीनों में से एक 3 को निकाल के लिख लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि दोनों जो है पुनः एक ही स्थान पे जाके मिल जाएंगे। सो मैं यहां पे लिखूंगा अतः 36 मिनट बाद दोनों 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करें, इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जो आने वाला मंथ है 1 तारीख से आप लोग का जो वीडियो है वो कंटिन्यू आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को शेयर करें, और वैसे लोगों को जो जिससे अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, आप लोग वैसे लोगों को चैनल को शेयर करें, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।